बताता हूँ, रुके रहो एक मिनट, थोड़ा सा मुझे समय दे दो आप। मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये इधर एक बहुत बड़ा काम हुआ है देश में। मोदी जी के आने पर बहुत बड़ी प्रगति हुई है। वो प्रगति मैं आपको बताता हूँ। वो क्या हुआ है ना कि पहले हम लोग देखते थे कि एक आदमी एक सड़क पर झाड़ू लेकर झाड़ू लगाता था। आजकल कम से कम नहीं तो 15 आदमी 15 झाड़ू लेके उतनी ही जगह पर सफाई करते मिलते हैं हमें। ये प्रगति है, ये प्रगति है। मैं तो कहता हूँ नेताजी, आपकी ये जो सरकार है अखिलेश जी की, ये अगर कहीं आपने आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया तो इसके ऊपर क्या होगा? ये तो कचरा ही डालते रहेंगे और झाड़ू लगाते रह जाएंगे जिंदगी भर। तो कैसे सलीके से बात कहते हैं कि एक कवि लोग हैं। देखिए, हमको एक लाभ हुआ, हास्य कवि को क्या फ़ायदा होता है, वो हास्य कहाँ से आ जाता है, वो मैंने वहाँ से निकाला है। और इसमें एक प्रतीक सुनो। एक प्रतीक ये है कि हम लोग महबूबा को, उसको नाम नहीं लेते हैं, तो जहाँ जहाँ जाने के अवसर नहीं थे वो अवसर मुझे मिले, तो वो मैंने लिखा इसमें। अब आप इसको ध्यान से सुनिए कि थी सुप्त भावनाएं उनको जगा रहा हूँ, थी सुप्त भावनाएं उनको जगा रहा हूँ, जगा रहा हूँ। और जो दग चुके पटाखे फिर से दगा रहा हूँ, जो दग चुके पटाखे फिर से दगा रहा हूँ। और मौका दिलाया आपने मोदी जी, शुक्रिया। अरे उसकी गली में घुस के झाड़ू लगा रहा हूँ। मौका दिलाया तो जहाँ जहाँ नहीं जा सकते थे वहाँ वहाँ जाने के अवसर मिल गए। लेकिन देखिए, वो बहुत पहले, वो मैंने तो कहा बहुत लंबा इस पर क्या लिखें। मैंने आपको बताया कई भाषाओं में लिखता हूँ, तो मैंने कहा इस पर लंबा क्या लिखूँ। वो एक हमने कभी रामायण का एक श्लोक पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इतनी लंबी राम कथा लिखने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, और उसको वो संक्षेप में लोक भाषा में भी कहा गया है, लेकिन वो कहीं यादव राम तपोवनादिगमनम इस तरह से एक लिखा गया। तो मैंने कहा लाओ इसको ज़रा हम भी लिख के देखते हैं क्या हुआ। तब मैंने लिखा, आदरणीय, इसे सुनिए आप। ओट हरणम मुंडे मरणम शपथ ग्रहणम तथैव च। क्रम से बताता हूं। वोट हरणम मुंडे मरणम शपथ ग्रहणम तथैव च। संघे शरणम धर्मांतरणम भगवा कर्णम निरंतरम, भगवा कर्णम निरंतरम। साध्वी साक्षी गिरिराज धरणम विवादित बयानोच्चारणम अच्छे दिन क्षरणम भाव बढ़नम झाड़ू झड़नम यतः ततः। इदम तो 6 मंथस्य अचीवमेंटम मोदिस्य गवर्नमेंटम ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो देखो, जो करेंगे उसके आगे हम लोग को बताना तो पड़ता ही है ना। अच्छा, अब आप सुन लीजिए। और इन लोगों के लिए क्या होता है, राजनीति के हवाले से इतने लोग बैठे हैं, इसलिए कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं मैं कि इलेक्शन पूर्व अपने भाई को भी काट लेते हैं। ये पंक्तियां सुनिए आदरणीय, राजनीति में क्या होता है। इलेक्शन पूर्व अपने भाई को भी काट लेते हैं, इलेक्शन बाद दिल की सारी दूरी पाट लेते हैं। और हमारी राजसत्ता द्रौपदी की भांति बेबस है, इलेक्शन बाद जिसको पांचों भाई बांट लेते हैं। ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं। तब मुझे कहना पड़ा कि चुनाव होते हैं तो लोगों के ऊपर उसका बोझ कैसे आता है। तब मैंने लिखा था कि वह बातें करता है पर उसमें टोन किसी का होता है, वह बातें करता है पर उसमें टोन किसी का होता है। भुगतान दूसरा करता है और लोन किसी का होता है। अब लब और सियासत दोनों की ही हालत एक सरीकी है। रिचार्ज कराता है कोई, सेलफोन किसी का होता है। रिचार्ज कराता है कोई। ये राजनीति के हवाले से आपको एक पंक्तियां मैंने सुनाई। अच्छा, एक टुकड़ा और छोटा सा सुना देता हूँ। अब ये भी और सुन लीजिए, हैं कि आप कहेंगे कि ये तो सुनाया नहीं कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहाँ गए। हाँ, अब सुनिए। पांडे जी, हैं वो सीटी बजाना छोड़ कर कुकर। अच्छा, वो अच्छा, 4 पंक्तियां बहुत तो सुनी हुई लोगों की हैं, वो अच्छा वो भी सुना देता हूँ कि ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है,
गलाना छोड़ देता है और बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है, बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। तुम लोगों से कहता हूं मित्रों कि जो थे पुरानी शर्ट के, कुछ कविता की पंक्तियां भी सुनते चलिए बीच बीच में। जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, जो थे पुरानी शर्ट के धागे निकल गए, हम सोते रहे और वे जागे निकल गए, हम गुनगुनाते रह गए सपनों में लोरियां, बच्चे हमारे वक्त से आगे निकल गए। बच्चे हमारे, तब इन बच्चों से कहता हूं कि सीखो सीखो पुराने लोगों से। तब मैंने लिखा कि तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, तुम सजन पर मरो, ऐसे मत जुल्फ के बांकपन पर मरो, तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। बहुत अच्छा। तितलियों पर नहीं अब चमन पर मरो, तन पे तुम मर चुके अब वतन पर मरो। और ये अच्छा, ये और सुन लीजिएगा साहब, बड़ी मुश्किल से कविता सुनने को वो क्या सुना गए थे कि आंखें क्या हो गई। मैं बताऊं, पुराने शायर लिखते थे लोग, हैं मतलब कि, और आज तक लिख रहे हैं कि वो क्या है, चिरागों में हवा चलती है तो चिराग वो बुझ जाते हैं। अब जमाना नहीं है यार, हम लोग हैं, हमारे समय में मतलब वो जलता है, क्या है ना, हम हवाओं में हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो रॉड हैं, CFL हैं, LED हैं, हाँ, बस विद्युत आपूर्ति मिलती रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो हवाएं हमारा कुछ नहीं कर सकती, बस हम जलते रहें। तो ये पंक्तियां सुनो नए नए ढंग की। क्या लिखा कि पुराने लोग लिखते थे कि आंखें चार हो गई, क्या हो गई। अब वो मैथमेटिकली बता रहे तो मैं मैथमेटिकली बताता हूं कि 2+2 जब नयन हो गए, 2+2 जब हो गए कि नहीं चार, 2+2 जब नयन हो गए, नयन हो गए, हम भी उसके फैन हो गए, हम भी उसके फैन हो गए, और हाय जो उसने घूर के देखा, टॉप टू बॉटम स्कैन हो गए। हाँ, बहुत पुराना चावल हूं खुशबू वाला, पका हुआ हूं महबूबा की हांडी में, बहुत पुराना चावल हूं खुशबू वाला, पका हुआ हूं महबूबा की हांडी में। और मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट अगर होगा, इश्क इश्क बस इश्क मिलेगा बॉडी में। करा के देख लो आप, वो क्या वो सब टेस्ट उसकी बातें कर रहे थे आप। हाँ, और सुनो, मैंने तो इनसे कहा कि भाई अब क्या है हम लोगों के पास कि बस यादें रह गई इस उम्र में। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, 20 साल तक आदमी आशिक होता है, 40 साल तक रसिक होता है, 50 साल का होते होते सिख हो जाता है, और 60 साल के बाद सारा मामला मानसिक हो जाता है। तो वहीं से बातें निकलती हैं, वहीं से सोचता है। तो कभी क्या लिखे, तब मैंने लिखा कि हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, सेंस गायब है, और तेरे लफड़े में फंस के अपना फ्यूचर टेंस गायब है, तेरे लफड़े में फंस के अपना फ्यूचर टेंस गायब है। तो तेरा स्ट्रांग सिग्नल वीक मेरा है, यही प्रॉब्लम, तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है, तेरे, इसलिए जरा बच के रहो, जरा बच के चलो भैया। हम हाँ, तब तो मैंने इन लोगों से मना कर दिया था, तब वो आजकल वो फेसबुक पे काय पे और व्हाट्सएप बताया जा रहा था, उस पर होते हो आप लोग, और बड़े चित्र देख देख के मुग्ध होते हैं आप। तब मैंने लिखा कि नकली फोटो, कैसी कैसी तस्वीरें उसमें लगी होती हैं, और लोग आप उससे फ्रेंडशिप करके जीते हैं, पता नहीं वहाँ कौन बैठा है खड़ूस, और आप उसको सुंदर से तस्वीर लगा दी हीरोइन की। तब मैंने लिखा कि नकली फोटो दिखला कर बेजार न कर, नकली फोटो दिखला कर बेजार न कर, तू अनार है तो 100 को बीमार न कर, और लब की सेल लगा करके व्यापार न कर, फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर, फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर। तो हार्ट शेप हो बना हुआ जिस काइट पर, मुझको पहुंचा दो लव की उस हाइट पर, मुझको पहुंचा दो लव की उस हाइट पर,
मेरी चाहत को तुम कॉपी पेस्ट करो और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट पर, और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट पर। जाते जाते कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा, कि मुझे गुजरे समय की साइट पर तुम सर्च कर लेना, मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना। खरा 100% हूँ, टेस्ट या कि रिसर्च कर लेना। हंसी का गोल्ड कॉइन हूँ, रखो तुम दिल के लॉकर में। जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च कर लेना, जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च। बहुत धन्यवाद सूर्य कुमार पांडे जी। और मित्रों, आइए अब हम कवि सम्मेलन को उस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जिसके इंतज़ार में हम अभी तक बैठे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े शायर डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनको बड़े अदब के साथ बुलाता हूँ, दावत देता हूँ। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो जीवन शैली है, उसका जीता जागता नमूना डॉक्टर नवाज़ देवबंदी हैं। मैंने उनकी ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है। इनका हर लम्हा जो है वो उसी संस्कृति को समर्पित है। मैं चाहता हूं कि एक बार ज़ोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। यहाँ से वहाँ तक जो पता चले कि हाँ, आप नवाज़